चीफ सिलेक्टर कौमी क्रिकेट टीम इंजमामुल हक ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी जका अशरफ को भेज दिया। इंजमामुल हक पर बरतानिया में प्लेयर्स एजेंट के साथ पार्टनरशिप का इल्जाम है। इंजमामुल हक कहते हैं बगैर तहकीक के बातें हों तो तकलीफ होती है। इसी पर बात करेंगे अपनी नुमाइंदा हादिया फयाज से। जी हादिया, इंजमामुल हक के इस्तीफे की क्या वजूहत सामने आई हैं? चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक जो कि अब साबिक चीफ सेलेक्टर बन के उन्होंने ओहदे से मुस्ताफी का ऐलान कर दिया है। इसके बाद इंजमामुल हक ने इस्तीफा चेयरमैन पीसीबी को भिजवा दिया था। इंजमामुल हक पर बरतानिया में प्लेयर्स एजेंट पार्टनरशिप का इल्जाम आयद किया गया था। इस सिलसिले में चेयरमैन पीसीबी जका अशरफ ने इंजमामुल हक को पीसीबी हेडक्वार्टर्स में तलब किया था। जराये के मुताबिक जो कि साबिक चीफ सेलेक्टर हैं उन्होंने जका अशरफ से मुलाकात भी करने आए थे पर मुलाकात ना हो सकी, जिसकी वजह से इंजमामुल हक का मौक़िफ़ सामने आया है, जिसमें उन्होंने ये बताया कि मैं समझता हूं कि उदा जज वाला होता है और बोर्ड से इसके बाद कॉल आई है और कॉल में ये कहा जाता है कि 5 लोगों की हम कमेटी बनाने जा रहे हैं और उसके बाद मैं कहता हूं कि मैंने कहा कि ठीक है, पहले कमेटी की तहकीकात कर लें, चीफ सेलेक्टर हूँ, कोई सवाल उठाए, इससे बेहतर है कि मैं साइड पर हट जाऊँ। अब देखते हैं कि मैनेजमेंट बोर्ड कमेटी अब जो बनती है उसमें क्या फैसले लिए जाते हैं। जी ठीक है, हादिया फयाज हमारे साथ ही रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है इरफान जहीर ने, उनसे बात करते हैं। इरफान, बताइएगा कि पीसीबी में चल क्या रहा है? देखिए, ये बड़ा सैड और अनफॉर्चुनेट है। ये बात आज से नहीं है, कम से कम 2-2.5 साल से कहीं ना कहीं ये डिफरेंट क्रिकेट के हलकों में होती थी कि तला रहमानी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आदमी है और इन प्लेयर्स के एजेंट भी। अभी भी जो करंट टीम में लड़के खेल रहे हैं उसमें से 7-8 लड़के इनके एजेंट भी हैं। और पीसीबी को जब इस चीज़ों का पता चला, क्योंकि इन लड़कों ने अभी रिसेंटली जब सेंटर कॉन्ट्रैक्ट का मसला था तो ये ड्यूरिंग एशिया कप और वर्ल्ड कप जाने से पहले भी पीसीबी को काफ़ी हार्ड टाइम दिया। उन्होंने कहा कि हमें अगर आपने सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में सर्टेन अमाउंट नहीं करेंगे तो हम नहीं खेलेंगे। ऑब्वियसली ये इन हाउस सारी बातें हैं, बट कहीं ना कहीं ये मीडिया पे आती रही। अब जब वो डिस्कशन ज़्यादा होनी शुरू हुई तो ऑब्वियसली जब स्टांस लड़कों का स्वेयर आया तो उन्होंने कहा ये सारे लड़के जो हैं वो एक ही एजेंट के बंदे हैं, वो जो तला रहमानी की हम बात कर रहे हैं। और रिसेंटली अभी एक डॉक्यूमेंट 3-4 दिन पहले मीडिया पे आया जिसमें इनके पार्टनरशिप और वो सारी चीज़ों के हवाले से रिजवान भी उसके मेंबर हैं और वो इंजमामुल हक भी हैं और वो तला भी हैं। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो इसमें आना ही था। और ये कहीं ना कहीं बात फैक्चुअल भी है कि अगर एक बंदा जिसके इतने ज़्यादा प्लेयर्स उसके एजेंट वो डील कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसमें प्रॉब्लम तो हो सकती है। और ऑब्वियसली उसका इन्फ्लुएंस, जिस तरह मैंने पहले कहा कि सिलेक्शन पे भी होता रहा है कि उसके लड़के ही हर जगह जाते हैं, लीग्स में भी उसके जाते हैं, टीम में भी उन लड़कों की सिलेक्शन है। तो ये क्वेश्चन उस वजह से राइज हुआ। जहाँ तक इस मसले की बात है तो कल परसों जब इस चीज़ की डिटेल पूरी इंक्वायरी के लिए आज से बात डिस्कशन शुरू हुई पीसीबी में, तो ज़का अशरफ साहब ने मंडे का टाइम दिया था इंजमामुल हक को मिलने के लिए कि आप उनसे मिल के इंक्वायर किया जाए इस हवाले से। तो उन्होंने मिलने की बजाय रेजिग्नेशन दे दी है, जो पाकिस्तान में आपको पता है अकाउंटेबिलिटी से बेहतर है कि लोग इधर रेजिग्नेशन दे के अपने आप को साइडलाइन कर लेते हैं। और जिस तरह आपको याद होगा 2 साल पहले जब मिसबाहुल हक और वकार यूनुस ने भी अपने आप से एकदम सडन रिजाइन किया तो उसके बाद क्या किसी लेवल पे कभी अकाउंटेबिलिटी हमने तो खास तौर पर पीसीबी में तो आज तक नहीं देखी। बिल्कुल। अच्छा इरफान, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने रिजवान का भी जिक्र किया कि वो भी इसमें पार्टनर हैं, तो क्या पीसीबी इन तमाम मामलात से लाइल्म था? नहीं, पीसीबी कह तो रहा है कि नाइल्म है। अगर हम लोगों को सबको पता था तो ऑब्वियसली उनको भी मालूम होगा। इसमें देखें इमरान, 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि अगर कोई एजेंट आपको उसके साथ बिजनेस करते हैं तो मैं पर्सनली उसको गलत नहीं समझता कि ऐसा होना चाहिए। हाँ, प्रॉब्लमेटिक पार्ट किधर है कि अगर आप उसको यूज करके अपनी मर्जी के डिसीजन करवाने शुरू कर दे, ये प्रॉब्लम है। देखिए ना, एक इंडिविजुअल का राइट है वो जिस चाहे मर्जी के साथ अपने एजेंट के साथ बिजनेस करे, किसी और के साथ करे, इसमें तो कोई दैट इज नॉट क्राइम। मैं तो नहीं इसको समझता किसी जगह पे ये इलीगल है या गलत काम है। प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है कि अगर आप अपना इन्फ्लुएंस यूज करके अपनी चीज़ों को मनूवर करवा रहे हैं, अपनी मर्जी से आर्टिकुलेट कर रहे हैं, तो दैट इज द प्रॉब्लम। और जो प्रॉब्लम इसमें जो नज़र मुझे भी आ रहा है वो यही है कि लड़कों की परफॉर्मेंस से ये क्वेश्चन उठने शुरू हुए, बातें ट्रिगर होना शुरू हुई और ग्रेजुअली आके इस मोड पे आके ख़त्म हो गया। और अगर खुदा न खास्ता ये पाकिस्तानी टीम और वर्स परफॉर्म करती है, ऑलरेडी हम सब जानते हैं बहुत बुरा परफॉर्म कर रही है, तो ये सिलसिले की कड़ी शायद इधर ना रुके, ये पूरी इंक्वायरी हो और ये 7-8 लड़के जो इस एजेंट के मेंबर हैं जिनके थ्रू वो अपने आप को डील करवाते हैं लीग के लिए या हर मामले के लिए, तो वो सारे उसमें शाहीन तीनों प्लेयर, आप ये देखें कि बाबर, रिजवान और शाहीन जो हमारे एक कैटेगरी के हैं, जिनकी जो एनुअल आपको जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है उसमें इंक्रीमेंट 202% है। तो अगर 202% इन प्लेयरों को मिल रहा है और बाकी कम मिल रहा है
और इन्होंने एक और भी टर्म रखी थी कि हमारा जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है वो 1 साल का नहीं 3 साल का होगा। तो ये सारी चीज़ों को कंसिडरेशन में रखते हुए बोर्ड को भी ये जो बोर्ड का रिएक्शन नजर जी। आ रहे हैं ये इनकी वजह से है, क्योंकि इन्होंने भी काफी स्वेयर अपना स्टांस रखा था सारी चीजों को लेके। तो अब बोर्ड इरफान भी ये obviously- बताइएगा, तो इस तरह कोई एजेंट इतना स्ट्रांग हो सकता है कि इतने बड़े लेवल पर वो इन्फ्लुएंशियल हो जाए चीजों पे? हाँ बिल्कुल हो सकता है। ये मैं जैसे बता रहा हूँ, मुझे ये इस तरह की न्यूज़, क्योंकि हम ओबियसली स्पोर्ट्स को कवर करते हैं, तो गाए बगाए मुझे ये इस तरह की न्यूज़ 3-4 साल से आ रही थी। और ये भी आ रहा था कि इनको ये भी बात की जाती थी कि अगर इनको कैप्टन बनाना है तो हर फ्रेंचाइज जो भी इनको लेगी एज ए कैप्टन लेगी। तो ये पीएसएल के हवाले से भी ये डिस्कशन होती थी, तो हमें ये बातें सुनने को आती थी। बट ओबियसली हमारी भी जर्नलिज्म में यही सोच होती है कि जब तक 100% आपके पास ऑथेंटिक चीज़ ना हो, मेरी तो कोशिश होती है कि एटलीस्ट उस पर बात ना की जाए। बट ये जो न्यूज़ या र्यूमर के लिहाज से बात कर लें कि जी ये इस तरह कैप्टन ये लड़के बनते हैं और ये पीएसएल के अंदर भी इनकी ये इतने ये स्ट्रॉन्ग हैं, तो उनके पीछे ओबियसली अगर कड़ी कनेक्शन आप ठीक देखेंगे है तो उसी इरफान, आप हमारे साथ ही रहिए। साबिक टेस्ट क्रिकेटर आकिब जावेद साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। आकिब साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ये जो अभी रिसेंट तब्दीली हम देख रहे हैं, चीफ सेलेक्टर कौमी क्रिकेट टीम इंजमामुल हक ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है, बैकग्राउंड का भी आपको पता है, तो सर इस तमाम तर मामले पर आपकी क्या ओपिनियन है? देखिए, बड़ी अफसोस की बात है, पिछले 2-3 दिन से ये सारी चीजें चल रही हैं, प्लेयर्स के कॉन्ट्रैक्ट लेके फिर पहले उनका निगोशिएट कर रहे हैं। तो ये 4-5 महीने से ऐसी चीजें चल रही हैं और प्लेयर पावर और इनके पीछे जो चीजें अब सामने आई हैं कि इनकी कंपनी है, अगर वो कंपनी अगर ठीक नहीं है तो फिर उसका इंतजाम मुकाबला करना चाहिए था। फिर रिजाइन अब क्यों दे रहे, इट मींस कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो आई थिंक ये पूरी वर्ल्ड कप के दौरान इंडिया में भी ये खबरें चल रही हैं, तो पाकिस्तान और क्रिकेट के लिए तो ये बहुत ही बड़े नुकसान की बात है। जी बिल्कुल ठीक है आपने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। साबिक टेस्ट क्रिकेटर आकिब जावेद साहब हमारे साथ मौजूद थे। इरफान ज़हीर और हादी फयाज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और वर्ल्ड कप चल रहा है, पाकिस्तानी टीम जो है वो भारत में मौजूद है। पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस तो सबने देख ही ली है, पहले ही अच्छा परफॉर्म नहीं करी, और इन तमाम मामलात पर अब पाकिस्तानी की टीम में इसका क्या असर होगा, उनकी परफॉर्मेंस पर इसका क्या असर होगा, वो भी देखना होगा। चीफ सेलेक्टर कौमी क्रिकेट टीम इंजमामुल हक ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ को भेज दिया गया है। इंजमामुल हक पर बरतानिया में प्लेयर्स एजेंट के साथ पार्टनरशिप का इल्ज़ाम है।